वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप सबका स्वागत करता हूं इस इंट्राडे ट्रेडर चैनल में। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं। अगर एक कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप जो भी स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे में, वो एक बहुत इफेक्टिवली आपको साबित हो सकती है। क्योंकि देखिए, सेटअप कोई भी रहेगा, लेकिन उसका जो उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है या उसके पीछे का जो रीजंस है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी के पीछे क्या लॉजिक्स होता है और उसको कैसा वर्क करती है, उसका स्टॉप लॉस कैसा वर्क करता है, उसका टारगेट कैसा वर्क करता है। ये आपको ये वीडियो से समझ में आएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ वो छूट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो दो प्रकार में से बनी हुई होती है। एक तो होती है ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, सेकंड होता है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आप देखते होगे कि मैं जो भी ट्रेड आपको देता हूँ मैं आपको उसमें बताता हूँ कि अबव आपको बाय करना है या बिलो आपको सेल करना है। जो भी प्राइस मैं देता हूँ उसके बिलो आपको सेल करना होता है, नहीं तो बाय में आपको अबव में आपको बाय करना होता है। तो जो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी होती है फ्रेंड्स, उसमें आपको एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर अगर स्टॉक चला जाता है तो आपको बाय करना होता है, या स्पेसिफिक लेवल के नीचे मार्केट चला जाता है तो आपको उसको सेल करना होता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे भी बता देता हूँ ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन और रिवर्सल क्या होता है। इसके पहले अगर आपने ट्रेंड लाइन का वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिएगा, वहाँ से आपको ट्रेंड लाइन का वीडियो समझ में आएगा। तो उसके बाद में आगे का कंसेप्ट भी जो बता रहा हूँ मैं आपको मतलब समझने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, कोई भी ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड तो एक हायर हाई बनाता है, और या डाउन ट्रेंड होगा तो वो एक लोअर लो बनाता है। तो जैसे अगर कोई ट्रेंड में हायर हाई ब्रेक हो जाता है और जो ब्रेक होने के बाद में आपको एंट्री करना होता है, जो भी सेटअप में ऐसा आपको एंट्री एंट्री का जो लेवल होता है, एक स्पेसिफिक लेवल क्रॉस होने के बाद में आपको बाय करना है। तो ऐसे स्ट्रैटेजी को हम बोलेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। तो आपको जज करना है आप जो भी सेटअप पे या आप जो भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो, क्या वो इसी प्रकार की स्ट्रैटेजी है। अगर कोई स्पेसिफिक लेवल क्रॉस होने के बाद में अगर आपको बाय करना होता है या सेल करना होता है तो वो स्ट्रैटेजी को हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो आप जो भी सेटअप यूज़ करते हो आपको समझना पड़ेगा कि मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ क्या वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है क्या। तो अगर होगी फ्रेंड्स तो उसको आगे क्या करना है मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी आपको ये डिफाइन करना है कि आपका जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है या नहीं है। देखिए, अगर कोई भी ब्रेकआउट के बाद में आपको बाय करते हो आप, या आपकी स्ट्रैटेजी आपको बोलता है कि अगर ये लेवल क्रॉस होने के बाद में आपको उसमें एंट्री करना है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा आपको एंट्री नहीं करना है, तो उस लेवल को हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोलेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, देखिए हायर हाई ब्रेक होने के बाद में ये जो कैंडल बनाया था वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अभी रिवर्सल स्ट्रैटेजी क्या होता है, एक स्पेसिफिक लेवल पे मार्केट जाने के बाद वहाँ से रिवर्स होगा। ये अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपको बताती है तो उसका मतलब होता है आप जो स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हो वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। अभी आपने मैं जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है उस पर जो आर लिखा हुआ है, अगर आपका एंट्री वहाँ कहीं पे होता है या आपका ट्रेड वहाँ कहीं पे है तो इसका मतलब है आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी में काम कर रहे हो। मतलब अगर मार्केट अप साइड है और वहाँ से आप डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हो, या आपका स्ट्रैटेजी बोलता है आपको वहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, तो इसका मतलब है आप जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो आई होप ये रिवर्सल और ब्रेकआउट का आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो फिर आप एक बार ये वीडियो प्लेबैक कीजिएगा, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद में आपको एक होमवर्क करना है फ्रेंड्स, कि आप जो भी स्ट्रैटेजी से काम करते हो आपको पहले डिफाइन कर लेना है कि आपका जो स्ट्रैटेजी वो ब्रेकआउट है या रिवर्सल है। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जब तक आपको यही समझेगा नहीं कि आपका जो स्ट्रैटेजी रिवर्सल स्ट्रैटेजी या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है तो वो कब वर्क करेगा और कब वर्क नहीं करेगा ये आपको समझ में नहीं आएगा। आप हर टाइम तो ट्रेड तो ले लेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि ये स्ट्रैटेजी के जो आपने कॉल ट्रेड लिया हुआ है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ब्रेकआउट क्या होता है और रिवर्सल क्या होता है,
तो उसके बाद में आपका जो भी स्ट्रेटजी पे आप वो काम करते हो वो काम करना मतलब वो ट्रेड जब भी मिलेगा आपको तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि अब भी ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है या इसमें स्टॉप लॉस जाने के चांसेस है। तो इसी के लिए ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए बहुत सा बार मैं ट्रेड देता हूँ तो लोग बोलते हैं कि सर आपने तो स्टॉप लॉस यहाँ का दिया था लेकिन आप एग्जिट हो गए। तो मैं एग्जिट क्यों होता हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे उसका रीज़न पता है। अगर ये मेरा जो स्ट्रैटेजी उसमें तो है, लेकिन कितना परसेंट सही जा सकता है या कितना कॉन्फिडेंस मुझे आ रहा है, ये जो रूल्स मैंने आपको बताया है इससे ही समझ में आता है। क्योंकि मेरा जो स्ट्रैटेजी वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में मुझे अगर ट्रेड मिलना है तो कैसे मिलना चाहिए और मुझे स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, ये मुझे परफेक्ट नॉलेज पहले से ही होता है। तो ये मैं आपको भी बताऊंगा लेकिन पार्ट 2 में, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको उस पर वर्क करना है। जब तक आप ये वर्क नहीं करोगे, आपका स्ट्रैटेजी आप समझोगे नहीं, तब तक ये काम नहीं करेगा। तो पहले आपको चूज़ कर लेना है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी में काम करते हो एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। तो जैसे ही आप ये डिफाइन कर लोगे तो उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे वर्क करना है। तो मैं ये आपको आने कुछ चार्ट्स पे भी बता देता हूँ, लेकिन देखिए कुछ जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे आपको आगे कुछ बता के फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो अगर एक सर पहले आप समझ नहीं पा रहे हो और सेकंड चीज़ में बता रहा हूँ तो कोई मतलब नहीं आता है उसमें फिर। तो मुझे लगता है अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे ब्रेकआउट क्या होता है या रिवर्सल क्या होता है, तो आपका तुरंत माइंड में आ गया होगा कि आप जो भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है या रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो ज़्यादातर लोग इंट्राडे में रिवर्सल स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस जो डेटा एनालिसिस करते हैं, वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और जो टेक्निकली काम करते हैं वो लोग ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। तो इंट्राडे में मुझे लगता है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा तो मुझे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि उसमें ब्रेकआउट होने के बाद में सडनली एक जो मूवमेंट मिल जाता है उसमें आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिलता है। लेकिन रिवर्सल स्ट्रैटेजी का आपको रिवर्सल पकड़ना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। उसके लिए आपका फंडामेंटल या आपका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब भी आप रिवर्सल मतलब पकड़ पाओगे, नहीं तो फिर लॉसेस होने के चांसेस भी। लेकिन रिवर्सल स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देता है। तो चलिए मैं चार्ट पे बता देता हूँ आपको कि क्या कैसे आप ट्रेड कर सकते हो इस पर। मैं पहले सबसे पहले एक रिलायंस का चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे रिलायंस का चार्ट में हम देखेंगे कि क्या ब्रेकआउट कहाँ पे कैसे ब्रेकआउट होता है और कैसे मतलब आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। जस्ट वन सेकेंड। थोड़ा सा टाइम लग रहा है चार्ट ओपन होने में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ये कंसेप्ट थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। मतलब उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो पाएगा। बहुत से लोग हैं जो नए नए अभी ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग का सेटअप यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन डर लगा रहता है कि मेरा स्ट्रेटजी काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो वीडियो में बता रहा हूँ ये कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा कि आपका स्ट्रेटजी काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए आप देख सकते हो ये जो रिलायंस का जो चार्ट है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा ऐसे। ये डाउन ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये जो यहाँ से लेके एक लो बनाया है मार्केट में, लो बनाने के बाद में जैसे उसका लो ऑफ एक थोड़ा सा पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में उसने जो लो बनाया हुआ था वो क्रॉस कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया था, पुल बैक आने के बाद जैसे इसने पहले का जो लो ब्रेक किया यहाँ से, तो हमने एंट्री लिया था। इसका मतलब ये जो एंट्री लिया था हमने, ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के तहत लिया था। मतलब अगर कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे अप्लाई करोगे तो वो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी रहेगी। जब ब्रेकआउट मिला हमें तब भी हमने एंट्री लिया था। और अगर आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी की बात करोगे तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आने के बाद में बहुत से लोग यहाँ पे बाइंग साइड बैठे होंगे। क्योंकि देखिए अब भी यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों ने डेटा एनालिसिस करके उनको लगता है यहाँ से कि ये रिवर्स करेगा तो यहाँ पे बाइंग करेंगे।
तो मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसको बोलते हैं हम रिवर्सल स्ट्रेटजी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये एग्जांपल से। कोई भी ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होती है अपसाइड जाने के बाद में, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड लेते हो तो वो होता है रिवर्सल स्ट्रेटजी। सिंपल सी चीज़ है फ्रेंड्स। आपको ये समझ में आया होगा कि क्या मतलब क्या रीज़न होता है, रिवर्सल किसको बोलते हैं या ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आई होगी तो मुझे लगता है बहुत आगे जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर पे जो सेकंड पार्ट, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसको समझने में। अभी आपको लग रहा होगा वीडियो में ये कंसेप्ट तो बताया है, लेकिन इसका पीछे का लॉजिक क्या है, ये बताने का रीज़न क्या है, ये रीज़न आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो वर्क करना है, आपका स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट है या रिवर्सल है, आपको चेक करना है सबसे पहले। और जो आप कोई भी चार्ट ओपन करके आपको उसका ब्रेकआउट ढूंढना है, उसके रिवर्सल्स ढूंढने हैं। तो रिवर्सल ढूंढने के बाद में आपको समझ में आएगा ज़्यादा प्रॉफिट आपको या ज़्यादा स्कोप कौन से स्ट्रैटेजी में मिलता है। एक तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी में मिल रहा है या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में मिल रहा है। आपको कमेंट में टाइप करके भेजना है, मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग स्ट्रैटेजी कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रॉफिट का चांसेस कितना परसेंट है, और अगर चांसेस है तो कितने ट्रेड में से कितना ट्रेड आपको प्रॉफिट देगा और कितना लॉस देगा, ये भी आपको समझना ज़रूरी रहेगा। जब आप ये ब्रेकआउट और रिवर्सल ड्रॉ करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क करेगा और कौन सा आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए जिससे आपको ये पैसा बन सकता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और लाइक बटन प्रेस करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।